में शदीद बारिशों के सबब गौश डैम की लहरें बिफर गईं। वाही पांदी में गौश नदी से आने वाले सैलाब से 400 से जायद गांव ज़ेर-आब आ गए। मुतासरीन इमदाद के लिए मसीहा के मुंतज़िर हैं। सिंध में मौसलाधार बारिशों ने सिंध सरकार की नाअहली का पोल खोल दिया। वाही पांदी के नदी नालों में तुगयानी आ गई। काज नदी से आने वाले सैलाब ने काजू में निज़ाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। सारा मफलूज हो गया है, कहीं रास्ता नहीं है, किसी अस्पताल पे हॉस्पिटल पे नहीं पहुंच सकते, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम ये नुमाइंदे से और चुंडल नुमाइंदे से और जो सिंध सरकार से मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द हमारा रोड है वो बहाल किया जाए। लोग पानी के अंदर हैं, जो घर का मुआशी जो पैसा था वो जमा पूंजी थी वो लोगों की मुकम्मल गाज में बह गई है और लोग इस वक्त तमाम मुश्किल हालात में हैं। 400 से जायद गांव ज़ेर-आब आने से टंडू रहीम खान, डर्ग बाला, हाजी खान, हीरो खान, वाही पंदी और दीगर शहरों का जूही दादू से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। मरीज और दीगर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अशिया खुर्दोनोश का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। काजू के सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कोटद्दू में मैप को इंतजामिया की नाअहली और हरदर्मी बरकरार है। 6 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। वोल्टेज कम होने से कमर्शियल और घरेलू सार्फिन परेशान हैं। इसहाक कासमी रिपोर्ट करेंगे। कोटद्दू बेपको इंतजामिया की नाअहली और हद दरमी बरकरार। सिटी और देहाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 6 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। लोड शेडिंग और कम वोल्टेज होने पर कमर्शियल और घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हैं। बिजली बंद होने से बच्चों की तालीम के साथ दीगर मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग की हालत ये है कि 6 to 8 घंटे तक लोड शेडिंग ही थी है और वोल्टेज की हालत ये है कि 60, 160, 170, 175 दूसरा पखे मुसलसल चलाओ तो चौथा पखा जवाब दे वेंदे। अगर बंदा एक चलावे तो वही मसे मसे चलता है। सब तो बड़ी चीज ये है कि बालें दी पढ़ाई मुतासर थी नहीं पे बहुत ज्यादा। शहर के वस्त में वाक़े मोहल्ला जखड़वाला में वोल्टेज कम होने से घरेलू इलेक्ट्रिक एशिया जलना मामूल है। शदीद गर्मी में बिजली बंद रहने से मरीज परेशान हैं। बिजली न होने की वजह से गर्मी से बचने के लिए दरख्तों के साए तले गुजारा किया जा रहा है। काफी दूर दूर तक पोल लगे हुए हैं। ये तारें हमने कहीं से लगाई हुई हैं, जैसे भी आ रहे हैं करंट भी लगते हैं और बहुत मसला है। वाट वोल्टेज पूरे नहीं आते, फ्रिज भी नहीं चलते, पंखे की हवा कम आती है और 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मोहल्ला जखड़वाला में बिजली के पोल दूर होने की वजह से स्पार्किंग और कम वोल्टेज की वजह से फ्रिज और इलेक्ट्रिक की दूसरी एशिया न चलने से मसाइल का सामना है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने और बिजली के पोल लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटद्दू। अहमदपुर सियाल में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। फैस को वापडा अहमदपुर सियाल की तरफ से अहमदपुर सियाल और गिरदनवा में बिजली की गैर इलानिया और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर इलानिया बंदिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। बिजली की बंदिश का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जब चाहे बिजली बंद करके शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया जाता है। आजिर से लेकर ताजिर तक, किसान से लेकर दहकान तक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक रखने वाले अफराद इस गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से तशवीश में मुब्तला है। एक तरफ तो क्यामत खेज गर्मी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। रही सही कसर बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। बिजली की आंख मचोली ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग मकामी मईशत पर भी बुरी तरफ असरअंदाज हो रही है। कारोबार का पहिया जाम होकर रह गया है। देहाती इलाकों के तुलबा व तुलबात को इम्तिहानात की तैयारी में दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तसव्वुर अब्बास, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। सिंध के शहर कंदकोट में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी के सताए अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लोड शेडिंग से तंग शहरी सरापा एहतजाज बन गए। अब्दुल्ला बरोही रिपोर्ट करेंगे। कंदकोट शहर में बिजली की तावील, लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक सिविल सोसाइटी और शहरियों के जानिब से घंटा घर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना अजीरन बना दिया। आज कंदकोट के शहरियों कौमी अवामी तहरीक के झंडे तले एहतजाज कर रहे हैं कि हम जो 21वीं सदी में रहने वाले बासी गैस और बिजली से महरूम है।
ہوش کے ناخن لے اور غیر قانونی جو یہ مصنوعی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں. ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ جہاں پر گیس اور بجلی پیدا ہو اور وہیں پر گیس اور بجلی انلب ہے. یہ ہمارے ساتھ جو ہے قومی احتسال ہے. ہم اس کی شدید لفظوں میں مذمت بھی کرتے ہیں. مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کندھکوٹ شہر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اگر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کیا گیا تو دیگر صورت انڈس ہائی وے روڈ بلاک کر کے دھرنا دیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ بروہی، سچ نیوز. سیپکو انتظامیہ کی لاپرواہی نارا کے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی. بجلی کے لٹکتے تار کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. نیاز علی ملہ رپورٹ کریں گے. نارا چونڈکو شہر کے کئی گلیوں محلوں روڈوں پر سیپکو انتظامیہ کی غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث بجلی کی تاریں لٹکنے لگی ہیں. کھمبے ہونے کے باوجود LT کی تاریں نہیں لگ سکی، جس سے کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، جس سے شہری پریشان دکھائی دینے لگے ہیں. شہریوں نے سچ ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ سیپکو SDO نارا کو شکایت کی ہے کہ بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں کو ختم کر کے LT تاریں کھمبوں میں لگوا کر لٹکتی ہوئی تاروں سے چھٹکارا دلوایا جائے، لیکن سیپکو انتظامیہ کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی اور بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں. شہریوں نے سکھر الیکٹرک سپلائی کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر لٹکتی ہوئی بجلی کی تاروں کو کاٹ کر عرصہ دراز سے لگے ہوئے کھمبوں میں LT کی تاریں لگوا دی جائیں. کیمرہ مین ذیشان علی ملا کے ساتھ نیاز علی ملا، سچ ٹی وی نیوز، نارا. کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے. چوٹی زیری کا قدیمی قبرستان چار دیواری سے محروم ہے. انتظامیہ اس جانب توجہ دینے کو تیار نہیں. طاہر حسین رپورٹ کریں گے. چوٹی زرین کے علاقہ بستی کھوسا کا قدیمی قبرستان سخی مانجھن چار دیواری سے محروم ہے، جس کی وجہ سے آوارہ جانور قبروں کا تقدس پامال کرنے لگے. قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے سے آئے روز قبروں کی بے حرمتی ہونے لگی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سخی مانجھن قبرستان کی چار دیواری نہ ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے. ہمارے پیاروں کی قبریں آوارہ جانوروں سے محفوظ نہیں. ہمارے قبرستان میں جو ہے چار دیواری نہیں ہے. لہٰذا حکومت سے اپیل ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی، کہ جو ہے نا چار دیواری یہاں پہ دینے کے احکامات صادر فرمائے جائیں. سارے علاقے کا چار موضوع کٹھے تھی نہیں تھا والا ساری وزیر اعلیٰ کو اپیل ہے جو مہربانی کرے تھا دیوار اچھی لے ہوئے چنگی دے. علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا متعدد بار ضلعی انتظامیہ سے قبرستان کی چار دیواری تعمیر کرانے کا مطالبہ کیا ہے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. علاقے کے قدیمی قبرستان چار دیواری سے محروم ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور منتخب مقامی نمائندوں سے قبرستان سخی مانجھن کی چار دیواری تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمران مین محمد حسین کے ساتھ طاہر حسین لنگا، سچ نیوز، چوٹی زہرین. ہائے یہ مہنگائی، شہریوں کی جان پر بنائی حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کر کے ہنگو کے عوام سے عید کی خوشیاں بھی چھین لیں. عصمت اللہ رپورٹ کریں گے. حکومت نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ہنگو کے غریب عوام سے عید الاضحیٰ کی تھوڑی بہت خوشیاں بھی چھین لی. یوٹیلیٹی اسٹوروں پر گھی، چینی اور آٹا سمیت LPG گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عید کی خوشیاں منانا تو دور کی بات، غریب عوام دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو کر رہ گئے. وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو، تاکہ غریب لوگ جو ہے جو ریڑھی وغیرہ بازار میں دیہڑی پہ کام کرتے ہیں وہ بھی یہ خوشی اچھی طرح سے منا سکے. بکرا خرید لے یا بچوں کے لیے شاپنگ وغیرہ کر لیں، کپڑے لینے ہیں، بہت سے سامان لینے ہیں، تو حکومت کو خاص توجہ چاہیے کہ اس پہ بھرپور کوشش کرے کہ مہنگائی کو کم. حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کے ساتھ سراسر سنگین مذاق ہے. عید الاضحیٰ آنے سے قبل اشیاء خوردونوش سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں بھی شدید اضافہ ہونے سے غریب اور مزدور کار طبقہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن در بدر ٹوکری کھانے پر مجبور ہے. مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم عمران خان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہر چیز پر نظر رکھی جائے، ہر چیز میں کمی کی جائے تاکہ عوام کو تھوڑی آسانی ہو جائے. عوام نے دن بدن مہنگائی میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے PTI حکومت کو ناکام ترین حکومت قرار دیتے ہوئے فوری طور پر مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع ہنگو. جو عید قربان قریب آنے لگی تو منافع خور بھی سرگرم ہو گئے. اشیاء خوردونوش کے نرخ بڑھا دیے گئے. شہری پریشانی سے دو چار ہیں. ٹول حمزہ سے فیاض احمد رپورٹ کریں گے.
ईद कुर्बान के करीब आते ही ठोलमजा में नाजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। सब्जियों समेत दाल, घी, चीनी के रेट दुगने कर दिए गए। आम आदमी रोल के रह गया। इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब। हर दुकानदार का अपना अपना रेट मुकर्रर, कोई रेट लिस्ट अवेजा ना आए। अगर कहीं रेट लिस्ट लगी है तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि खुदारा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जगवाया जाए ताकि आम आदमी इन नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों लूटने से बच सकें। कैमरामैन शाहिद जावेद सियाल के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठोलमजा। ईद कुर्बान को आने में चंद दिन बाकी हैं। चकवाल की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश है। जानवरों की कीमतें जायद होने की वजह से खरीदार खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। ईद कुर्बान को आने में चंद दिन बाकी और चकवाल की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश तो लगा हुआ है, मगर जानवरों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि खरीदार खाली हाथ घर वापस जाने पर मजबूर हैं। ये पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा रेट है और बकरा जो भी देखें आपको 50,000 से कम रेट मिलते ही नहीं है। छोटे से बकरे का जोड़े का पूछो तो 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000 ये हालात चल रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ है। 95,000 रुपया मांग रहे हैं, 70,000 रुपये हमने लगाए हैं लेकिन ये नहीं दे रहे। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सुनते हैं बिराइमी बामुश्किल से अदा की जा रही है। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना मुश्किल हो चुका है। व्यापारी जानवरों की जो कीमतें मांगते हैं वो आम आदमी पहुंच से दूर हैं। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। खानपुर में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से मंडी मवेशियां सजा दी गयी, जहाँ पर शहरी ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीद रहे हैं। समीउल हक रिपोर्ट करेंगे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर की जानिब से मंडी मवेशियां सजा दी गई है। मंडी में पानी और चारे के साथ साथ वेटरनरी डॉक्टर्स का भी एहतमाम किया गया है ताकि मंडी में लाए जाने वाले मवेशियों की मुनासिब देखभाल हो सके। मंडी मवेशियां में साए का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है, जबकि खरीदारों के रश की रोकथाम के लिए अलग-अलग दाखिली व खारजी रास्तों का भी एहतमाम किया गया है। ईद कुर्बान का दिन करीब आ गए। चमन शहर में मंडी तो सज गई लेकिन महंगाई का जिन काबू में न आ सका। हबीबुल्लाह चकजई रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के सराजी शहर चमन में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडी तो सज गई लेकिन महंगाई का कंट्रोल न थम सका। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही चमन शहर के माल मवेशी मंडी में महंगाई आरोज पर पहुंच गई है, जबकि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से हर रोज सैकड़ों माल मवेशी IGFC की हिदायत पर रजाकाराना तौर पर सराजी शहर चमन लाया जा रहा है। इसके बावजूद चमन माल मवेशी मंडी में कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई है। यहाँ दुम्बे बहुत महंगा है। तकरीबन 8-10 दिन हुआ है हम इधर आ रहे हैं। माल अफगानिस्तान पड़ोस मुल्क से आ रहे हैं। रास्ते में लोग पैसे ले रहे हैं, उनसे माल छोड़ रहे हैं। जब माल आता है तो बड़े बड़े गाड़ी और छोटा छोटा पिकअप लोड होता है और ममलकतों में जा रहा है। कोयटा शहर, पशीन जा रहा है, कराची जा रहा है, लाहौर जा रहा है, पेशावर जा रहा है। गवर्नमेंट से गुजारिश है जो अब माल ईद करीब आ रहा है माल छोड़े, बाकी रास्ते से स्मगलिंग से रोके। इस साल में बकरी और दुम्बों का बहुत महंगाई है। इसकी वजह से अफगानिस्तान से जो बकरी और दुम्बे आ रहा है वो डायरेक्ट जो है ना दूसरी शहर ट्रांसफर होती है। इसकी वजह से जो है ना महंगाई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि चमन शहर से बलूचिस्तान के बाकी अजला के लिए माल मवेशी मुंतकिल होने पर पाबंदी आयद किया जाए। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चकजई, सच न्यूज चमन। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हार। पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। महंगाई के बाद कारोबार मुतासिर होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। इस बार महंगाई बहुत ज्यादा है बनिस्बत पिछले साल के। पिछले साल भी महंगाई थी लेकिन इस बार उससे डबल महंगाई हो गई है। उस्ताद जो मजदूरी लेते थे पिछले साल वो कम लेते थे, इस बार मजदूरी भी इनकी ज्यादा हो गई। कोयला महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया, तो इसी वजह से महंगाई बढ़ गई है।
छुरी चाकू तेज करके शहरी मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि कसाबों के जानवर ज़िबा करने के बढ़ते हुए रेट्स पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। कैमरा टीम के हमरा उमर फारूक, सच न्यूज से भी। लोअर दीन में बड़ी ईद के करीब आते ही लोहारों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। शहरी तेजधार छुरियां चाकू खरीदने बाजार पहुंच गए। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर लोअर दीन और रबात बाजार के ताहिर लोहार की दुकान की है, जहां वो सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए चरियों और दीगर औजार बनाने और तेज करने में मसरूफ है। ईद उल अजहा करीब आती ही लोअर दीन के मुख्तलिफ बाजारों में कायम लोहारों की दुकानों पर लोगों का रश लगा हुआ है, जो कुर्बानी के जानवरों की ज़बह करने के लिए चरियों, कुलाड़ी, टोकान और नई खरीदने और पुराने को तेज बनाने में मसरूफ है। शेर कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू बनाने के लिए लोहारों की दुकान से अंगीठी और सीख भी खरीद रही है। लोअर दीन में चर्री 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए में फरोख्त हो रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीन। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर लेने के बाद दूसरा ख्याल छुरियों और टोके का आता है। झुंड में तैयार की जाने वाली छुरियां पायदारी और क्वालिटी में अपनी मिसाल आप हैं। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर को ज़बह करने के लिए ज़हन में पहला ख्याल छुरियों का आता है, और जानवर ज़बह करने से लेकर गोश्त बनाने तक आपका और छुरियों का साथ रहता है। इस हवाले से अगर अच्छी क्वालिटी की छुरियां मिल जाएं तो ना सिर्फ जानवर ज़बह करने वाला बआसानी अपना काम कर लेता है, बल्कि जानवर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं सहना पड़ती। जंड में ईद कुर्बान के करीब आते ही स्पेशल तौर पर तैयार की जाने वाली छुरियों की मांग में इजाफा हो गया है। छुरियां, टोके, तकरीबन सारा सामान होंदा है जी। कुहाड़ी, छुरी, टोका सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छियां और पायदार छुरियां होंदियां ने इत्थे जी। ते सानू एक दफा लिजानी पैंदी है, उस तो इलावा भावें 50 डंगर भी कर लईए, ये खराब नहीं होंदियां। लोहे की अच्छी चादर इस्तेमाल करके तैयार की जाने वाली छुरियां कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। नहायत दीदा जेब लकड़ी के दस्ते लगाकर तैयार की जाने वाली ये छुरियां देखने वालों से दादे तहसीन वसूल करती हैं। अपने को ना छुरियां बहुत ज़बरदस्त होंदियां ने। कुर्बानी वाली छुरियां, गोश्त वाले टोके आल पूरे पाकिस्तान दे मशहूर ने। छुरियां बहुत ज़बरदस्त ने। जिमीदार ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं आती। जंड में तैयार की जाने वाली ये पायदार और दीदा जेब छुरियां न सिर्फ ईद कुर्बान की ज़रूरत हैं, बल्कि हमारी इलाकाई सकाफत की अकास भी हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, सच न्यूज़, जंड, अटक। रहीम यार खान में ईद कुर्बान के लिए पाले जाने वाले 30-30 मन वजनी नायाब नस्ल के बैलों ने धूम मचा दी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। नाज, नखर और लाड प्यार से पाले जाने वाले भारी भरकम मनो वजनी बैल काला तूफान और लाल सुल्तान खालिस दूध, दही, तेल, बादाम, शक्कर, चने, चोकर, गंदम, दलिया और देसी चारा खिलाकर पाले गए हैं। ये बैल ऐसे किसी गाहक के मुंतजिर हैं जो उनको मुंह मांगी कीमत देकर अल्लाह की रजा के लिए खरीद ले। खुराक बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि वंडा डालते हैं, गंदम है, करा है, चोकर है, या और चनों का छिलका है उसमें से। उसके बाद हम दूध देते हैं, तेल देते हैं, जैसे कि शक्कर में मिक्स करके, और दही में तेल भी देते हैं। बहुत सी खुराक है इसकी, तो भाई बचपन से ही हमने इसे पाला है। लंबे कद, भारी जिस्म, चौड़ी गर्दनें, नवाबों जैसी चाल और कीमत 20-20 लाख। इन लाडले और नायाब नस्ल जानवरों को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं और मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं। इनका सुल्तान और तूफान नाम है, और वजन जो है तकरीबन 20-25 ऊपर है इनका, और इंशाल्लाह हम लोग खुद इनकी कुर्बानी करेंगे। देखने वाले और खरीदार जो है वो खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना इनको बेचने का इरादे रखते हैं, हम खुद कुर्बानी करेंगे। नायाब बैल अपनी जिसामत और कद्दो कामत की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में शहरी के घर में पाले गए राजनपुरी नस्ल के 22 बकरों ने धूम मचा रखी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहीम शाह। शहरी ने पाले घर में 2 बकरे ईद कुर्बान के लिए बन गए 2.5 साल अफीन के दोस्त। नन्ही परी भी बगैर किसी डर खौफ के खूब खेल कूद रही है इनके साथ। कभी घास खिला रही है तो कभी पिला रही है गिलास के साथ पानी। कभी सफेद बादल और स्याह बकरे से हो रहा है प्यार, तो कभी रस्सी पकड़कर सहन में हो रही है चहलकदमी, तो कभी हाथ के साथ खिलाई जा रही है मुख्तलिफ चीजें। बकरे भी दोस्ती में मासूम परी के साथ पेश आ रहे हैं प्यार के साथ। नन्ही गुड़िया के वालिद कहते हैं बच्चों की तो ईद से कबल ईद हो गई।
मशक्कतें हैं बच्चों के तो बहुत नखरे उठाने पर दोनों हाथों से खूब बजाकर होती है कैमरा से बाहर रह गए, ये गंज जो है आदमी के वश से बाहर। व्यापारियों के बकौल इस साल सूबे और मुल्क के दिगर हिस्सों से लाए गए मवेशियों की तादाद बहुत कम है और कोरोना वायरस की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बागनाड़ी से लाते हैं पहले, अगले साल से इस साल तो बहुत महंगाई है और बागनाड़ी में जो है माल महंगा है, लाहौर वाले आ रहे हैं, महंगाई बढ़ा दी उन लोगों ने। पिछले साल 35 का बकरा था, इस साल जो है 50 का है। हुकूमती ऐलानात के बरअक्स कोयटा में लगाई गई इन मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई SOPs पर अमल दरामद भी न होने के बराबर है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। थल अस्पताल लिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए वार्ड में सहूलियात मुहैया की गयी। जहूर दरानी रिपोर्ट करेंगे। डेंगू मच्छर इंतहाई खतरनाक मच्छर है जिसके काटने से इंसान को बुखार हो जाता है, जो कि आखिरकार बर वक्त इलाज मुआवजा न होने के सबब जानलेवा साबित होता है। थल अस्पताल लगिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक हमने THQ थल अस्पताल में डेंगू वार्ड इस्टेब्लिश कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इन केस अगर केसेस आते हैं तो उनको कैटर करने की हमारे पास सारी फैसिलिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। वार्ड में 24 घंटे अमला मौजूद रहता है। MS थल अस्पताल का मजीद कहना था अस्पताल में मौजूद तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए वार्ड में तमाम सहूलियात मुहैया की गयी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। अदब, सकाफत, सियासत, फन, मशाहिर और तारीख पर लिखी जाने वाली किताब सरजमीन मुजफ्फरगढ़ की तकरीब रूनुमाई का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ समेत मुकर्ररीन ने मुसन्निफ की काविशों को खूब सराहा। मोहम्मद अशमल रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ जिला कौंसल हाल में मुजफ्फरगढ़ की तारीख, अदब, सकाफत, फन, मशाहिर और सियासत और तहजीब पर हाल ही में लिखी जाने वाली किताब सरजमीन मुजफ्फरगढ़ की तकरीब रोनुमाई का इनाकाद किया गया। तकरीब में साबिक IG मियां अयूब कुरैशी, सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब, बैरिस्टर एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ समेत सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी, अदबी और सहाफती शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शख्सियात का जिन वाकयात का हमें नहीं पता था, यकीन जाने वो किताब की स्टडी की है, पढ़ा है। हर तरह की इंफॉर्मेशन दरिया को उन्होंने खूजे में बंद कर दिया है। इससे ज्यादा बेहतर बात की नहीं जा सकती इस किताब की। साहिब किताब ने अपनी उम्र के 4 साल इसको तहरीर करने में लगाए और एक खूबसूरत किताब पेश की जो तारीख का एक हवाला बन। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ की तारीख पुरानी और अजीम तहजीबों में एक मुनफरिद और नुमाया तहजीब का दर्जा रखती है। हकायक और तारीख की खोज लगाकर आने वाली नस्लों को तारीख और तहजीब से रोशनास कराने के लिए किताब लिखना न बच्चों का खेल है न बड़ों का। सरजमीन मुजफ्फरगढ़ किताब का लिखना मुसन्निफ मोहम्मद शहजाद का अजीम कारनामा है जिसको आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मेरी काविश मुजफ्फरगढ़ के अवाम के नाम है। मैं इंशाअल्लाह अपनी कोशिश जारी रखूंगा, इस तरह की मजीद भी कुतुब सामने आएगी। सरजमीन मुजफ्फरगढ़ के मुसन्निफ मोहम्मद शहजाद ने कहा कि इस किताब सरजमीन मुजफ्फरगढ़ की तकमील के लिए उन्होंने 20 साल तहकीक व तारीख पर जिदोजहद की है और नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों को तारीख और तहजीब से आगाह करने के लिए वो ऐसी मजीद कुतुब भी लिखते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़।
ओश शरीफ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नस्ब किया गया, लेकिन बिजली की अदम फराहमी के सबब प्लांट फाल न हो सका। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली बहाल की जाए। हाजी मोहम्मद ताहिर रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 साल कबल लगाए जाने वाला अलमदार टैंकी चौक पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 माह से बंद पड़ा है, जिसके बाद शहरियों को साफ पानी न मिलने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली का बिल अदा न करने पर महकमा वापडा ने बिजली मुंतक़दा कर दी। इंतजामी की गफलत और लापरवाही के सबब शहरियों को परेशानी का सामना करने लगा। टैंकी चौक दे उत्ते जिहड़ा पानी वाला फिल्टर है ये बंद है, जिनी वजह को असा महल्ले वाले पूरे परेशान से। ये असा हुकूमत को अपील करने से कि इसको बहुत जल्दी खोलिया वजे ताकि असा जरा ना सारे महल्लेदार सही तरीके नाल असा अपना पानी शानी इस्तेमाल कर सकें। 1 साल हो गए इस वाटर प्लांट को बने हुए और 3 माह से अब ये बंद है। बिजली का बिल ना भरने की वजह से इंतजामिया की नाकिस्कार कर दी है और इसको आप मद्देनजर रखें। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द ओपन किया जाए। हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए मालियत से मुताद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो बनाए गए, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से अलमदार टैंकी चौक पर लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बिजली का बिल अदा बरवक्त न करने पर म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिला खैरपुर खजूर की पैदावार के हवाले से नुमाया मकाम रखता है। अरबों रुपए मालियत की खजूर हर साल बैरूनी ममालिक को बरामद करके भारी ज़र मुबादला कमाया जाता है। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर में खजूर की फसल पककर तैयार हो गई है। खजूर की फसल से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, लेकिन हुकूमत ने अब तक खजूर के आबादगारों के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए हैं, जिसके बायस खजूर के आबादगार परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे ये खजूर की जो फसल है ये यहाँ के देहात वालों का इनका जो सफर गुजर है इन पे ही है। ये क्योंकि इनकी जो माशियात है ये माशियात है इनकी। मोस्टली जो हमारा ये क्रॉप जो है ना एक्सपोर्ट होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट जो डील करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट जो एक्सपोर्ट को डील करते हैं उनकी भी अदम तवज्जो है, जिसकी वजह से हमारा जो ये हमारा जो बिजनेस है जो क्रॉप में इन्वॉल्व है वो बहुत एक परेशानी का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि खजूर के आबादगारों के मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करे, ताकि खजूर के लाखों अफराद का रोजगार का जरिया बनने के साथ मुल्क अहम पहचान बन सके। कैमरा टीम के साथ अली गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% के करीब हो गई। 2607 नए मरीज सामने आए, जबकि मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 47,331 हो गई। कोरोना मरीजों से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 30वें नंबर पर पहुंच चुका। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के मजीद 48,816 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 1,53,93,974 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 22,781, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 9,89,275 तक पहुंच गई। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 47,331 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 2,508 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 9,19,163 मरीज अब तक इस बीमारी से शफायाब हो चुके। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,13,092 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई, जबकि अब तक कुल 2,27,35,993 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिला चित्राल, जिसकी पहचान कदीम सकाफत और बुलंदबाला पहाड़ है, लेकिन अब इस शहर की खवातीन ने चित्राल की पहचान बदलने का फैसला कर लिया।